नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे लोअर बैक एक की। मोस्टली पेशेंट्स को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो ये ओल्ड एज में हुआ करता था, बट अब कॉमनली 35 ईयर ओल्ड्स के जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी होना ये कॉमन हो गया है। तो लोअर बैक एक में जो सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, आपके जो कमर में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें बहुत दर्द रहता है। पेशेंट्स को झुकने में दिक्कत होती है, झुक के कुछ उठाने में दिक्कत होती है, दर्द सीवियर होता है, कभी कभी सुबह सुबह उठ के अकड़न भी फील होती है। कि कुछ अलग तरह के पेशेंट जो होते हैं ओल्ड एज में, पेशेंट को लोअर बैक एक के साथ साथ नीचे रेडिकुलोपैथी होती है, यानी दर्द कमर में होता है और नीचे जब वो ट्रैवल करता है पैरों तक। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है जिनको मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लोअर बैक पेन स्टार्ट होता है। क्योंकि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें हड्डियां पेशेंट की कमज़ोर हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो बैक पेन होता है वो पेशेंट को जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज़। मोस्टली जो हमारी लाइफस्टाइल्स होती है वही हमारे कॉजेज़ होते हैं। ये पेन स्टार्ट होता है जैसे हम एक्सरसाइज कम करते हैं, रनिंग एंड वॉकिंग हमारी कम रहती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ये चीज़ें बढ़ती हैं। मस्कुलर वीकनेस की वजह से हमारी जो लोअर बैक होती है मसल उसकी वीक हो जाती है, तो उसका पेन शुरू हो जाता है। बाकी इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से, हम जो डाइटरी इंटेक करते हैं उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत कमी होने की वजह से ये बोन हमारी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। और जो कारण है, जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा ही कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर देते हैं या पुल करते हैं, मतलब उसको उठा लेते हैं सडनली, एकदम से उसको किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं या उसको धक्का देते हैं, तो बैक में प्रेशर आने की वजह से पेन स्टार्ट होता है। तो हम बात करते हैं इसके इलाज की और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके अंदर दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट होता है विद मेडिसिन, एक होता है विदाउट मेडिसिन। जो विदाउट मेडिसिन है उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज आती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है और डाइटरी इंटेक हमारे चेंज करना होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। नॉर्मली हमारे को अपना एक्सरसाइज या मसल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, जो हमारी जो बैक की एक्सरसाइज है वो हमें कंटिन्यू करनी होती है। दूसरा, हमारे को डाइटरी इंटेक में हमारा कैल्शियम की हमारे को जो मात्रा है पूरी होनी चाहिए। विटामिन डी हमारे को प्रॉपर लेना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ को हमें झुक के ज़मीन से कुछ नहीं उठाना है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को हमें झुक के ज़मीन से नहीं उठाना है। हमारे को अगर कोई भी चीज़ ज़मीन से उठानी है तो हमारी बैक पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम किसी कार को या घर में फर्नीचर्स वगैरह एकदम से उसकी जब हम पुश करते हैं तो उसको बैक हमारी वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर बैक का आर्च बनेगा तो सारा का सारा प्रेशर बैक पे आएगा और वो फिर उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, हम एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं हम लोअर बैक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो लोअर बैक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हम रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में करेंगे तो उससे आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होगी और पेन भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। जिन पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी इंटेक वगैरह से रिलीफ नहीं मिलता है पेन का, तो उनको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। आपको आके एक बार हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, किसी भी अपने डॉक्टर को, या फिर आप मुझे आके दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इसके अंदर हम कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे होते हैं, डेक्सा स्कैन होता है, उनके बेसिस पे हम एग्जामिन करते हैं स्पाइन को और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होना, कमर में अकड़न होना, और जो दर्द है आपका कमर से पैरों तक जा रहा है, कम टू द आस्था हॉस्पिटल। आप मुझे दिखाइए और आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।